अग्नि पुराण 151वां अध्याय वर्ण आश्रम सामान्य धर्म और वर्णों तथा विलोजम जातियों का विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनु, अब मैं राजश्री जिन धर्मों के अनुष्ठान और भोग और मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं उनका वरुण देवता पुष्कर उपदेश किया था। उस पुष्कर ने श्री परशुराम से उनका वर्णन किया था। ओम अग्नि पुराणाय नमः। पुष्कर ने कहा था कि परशुराम जी, मैं वर्ण आश्रम तथा इनके भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे सब धर्म कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा भगवान वासुदेव आदि संतोष प्रदान करने वाले हैं। भगु श्रेष्ठ अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव और देवता, गुरु, ब्राह्मणों की सेवा, सभी धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्य स्वामी और श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन तथा क्रूरता अभाव और सहनशीलता तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये सभी वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वह सब अधर्म है। यज्ञ करना, दान देना, वेद पढ़ना, कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना और स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण कर्म है। दान देना, वेदों का अध्ययन करना, विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करना, यह क्षत्रिय वैश्य धर्म वैश्य कर्म सामान्य कर्म है। प्रजा पालन करना, दुष्टों को दंड देना, यह क्षत्रिय धर्म है। खेती, गोरक्षा, व्यापार वैश्य कर्म के लिए बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजों के लिए सब प्रकार के शिल्प रचना और शूद्र कर्म है। मौजी बंधन, यज्ञोपति संस्कार होने के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक और द्वितीय जन्म होता है, इसके द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम कर्म से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम कर्म से अर्थात शूद्र वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय वीर्य से होने वाला ब्राह्मणी पुत्र सूत का कहलाता है और वैश्य वीर्य से होने पर वेदह का संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री पेट से शूद्र द्वारा उत्पन्न हुआ विलोजम पुत्र पुष्कक कहलाता है। वैश्य शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ क्षत्रियता की पुत्री क्रमशः मागध और अयोगवक संज्ञा होती है। वैश्य जाति की स्त्री गर्भ में शूद्र के विलोजम से जातियों को उत्पन्न विलोमज संतानों को हजारों भेद है। इसी परस्पर वैवाहिक संबंध के समान जाति वालों उसके साथ ही होना चाहिए, ऊंची से नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल कर्म बताया गया है। स्त्रियों को उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण, जीविका चलाना, स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहिक कार्य है। सूतों का कार्य है। घोड़ों का सार थीपना, पुष्कक तथा व्याधि से वृत्ति रहते हुए तथा मागध कार्य है। स्तुति करना, प्रशंसा, गीत गाना अयोगवक कर्म है। रणभूमि में उतरना, शिल्प तथा जीविका चलाना, चांडाल को गांव के बाहर रखना, मुर्दे उतारकर वस्त्रों को धारण करना चाहिए। चांडाल दूसरे वर्ण के लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्री बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण ब्राह्मण चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, आत्मीयता उत्पन्नति का कारण है माना गया है। वर्ण संस्कार व्यक्तियों की जाति और माता पिता की जातियों के कर्मों को जाननी चाहिए। इस प्रकार आदि महापुराण में वर्णांतर धर्म वर्ण नामक 191वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणाय नमः।